पहलगाम में धर्म पूछने पर पूरा देश रोया था, लेकिन इटावा में जाति पूछने पर सब चुप क्यों है? अब वक्त आ गया है कि हम पूछें, क्या भारत सिर्फ धर्म से बटा है या जातियों में जकड़ा हुआ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं KKR लाइव और मैं हूं आपके साथ हनी। आज हम बात कर रहे हैं उस शर्मसार और सोचने वाली और मजबूर कर देने वाली घटना की, जिसने न केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश के इटावा को बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। यह घटना उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक गांव से है, जहां कुछ कथावाचक यानी कि धार्मिक प्रवचन करने वाले कथावाचन के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके साथ जो व्यवहार हुआ वह न केवल अमानवीय है बल्कि भारतीय समाज और सच्चाई को उजागर करता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बताया जा रहा है कि कथावाचकों को गांव में पहले बुलाया गया, फिर लोगों को जैसे ही उनके पहनावे और बोलचाल से यह अंदाजा हुआ कि यह किसी अन्य जाति से हैं, तो वे गांव के कुछ कथित लोगों के द्वारा यानी कि उच्च जाति के लोगों के द्वारा कथावाचकों को अपमानित करते हुए कहा गया कि तुम कौन से जाति से आते। आरोप है कि उन्हें जाति छिपाने और कथा माला सुनाने पर पीटा गया, उनके बाल काटे गए, चोटी काटे गए, सिर मुड़वा दिया गया, जूतों पर नाक रगड़वाई गई, यहां तक कि गंदा पानी यानी कि मूत्र भी उनके ऊपर छिड़क दिया गया। यानी साफ शब्दों में उनका धर्म नहीं, यहां पर जाति पूछा गया। लेकिन अब सोचिए, आज से कुछ महीने की बात है, कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकियों ने धर्म पूछा था तब पूरा देश में बवाल मच गया था। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड बन चुका था, राष्ट्रीय मीडिया तक हर जगह एक ही बात चल रही है कि देखो धर्म पूछा है, जाति नहीं। और लोगों ने सही सवाल भी उठाया कि एक भारतीय नागरिक को सिर्फ उसके धार्मिक पहचान के आधार पर क्यों टारगेट किया जाता है। लेकिन अब इटावा की इस घटना में तो यहां बिल्कुल उल्टा हो गया। यहां धर्म से किसी को मतलब नहीं था, धर्म से किसी को भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि कथावाचक हिंदू ही थे। लेकिन यहां पर जाति पूछी गई, मतलब साफ है, हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां धर्म से ज्यादा जाति से नफरत की जा रही है। जब एक व्यक्ति धर्म के नाम पर हमला झेलता है तो हम कहते हैं कि यह उसके साथ बहुत गलत हो, लेकिन वही चीज जब जाति के नाम पर होती है तो समाज आखिर चुप्पी क्यों साध लेता है। इटावा की घटना यही बता रही है कि भारत की असली जड़ में जातिवाद आज भी जिंदा है, और वह सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि आक्रामक रूप ले चुका है। यह सवाल सिर्फ उन कथावाचकों की गरिमा का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी लोगों के उनके खान पान, वेशभूषा या बोलचाल के तरीके से पहचान कर उसके साथ भेदभाव कर। यह बात और भी पीड़ादायक हो जाती है जब यह समझ में आता है कि यह सब एक ऐसे मंच पर किया गया, ऐसे धार्मिक मंच पर हुआ। कथा, पूजा, भजन ये ऐसे माध्यम होते हैं जहां समाज एकजुट होता है, लेकिन अगर वहां भी जातिवाद घुस जाए तो फिर सोचिए कि हमारे सामाजिक ताने बाने में कितनी गहरी दरार पड़ चुकी है। कथावाचकों ने मंच पर रामायण सुनाई, श्री कृष्ण की चरित्र के प्रवचन दिया, लेकिन सुनने वाले को भगवान के संदेश से ज्यादा उनकी जाति की चिंता थी। क्या यह वही समाज है जो वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है की बात करता है? यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब एक नया मोड़ आता है कि उन्हीं कथावाचकों पर FIR दर्ज भी हो जाती है। कथा माला आयोजक व ब्राह्मण समाज के शिकायत के बाद मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी, आधार धोखाधड़ी, पहचान छिपाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और छेड़खानी के आरोप में FIR दर्ज कर देते। इनमें छेड़खानी का आरोप कथावाचक मुकुटमणि यादव पर एक महिला ने लगा दिया। यादव समाज का विरोध और फायरिंग। कथावाचकों की FIR के खिलाफ यादव समाज जैसे अहिर रेजिमेंट दांदरपुर गांव में भारी संख्या में जमा हुए। पुलिस ने विरोधी समूह को रोकने की कोशिश की, लेकिन पत्थरबाजी शुरू हो गई, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गया और पुलिस को वहां पर हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस पूरे विवाद में जातिगत रंग स्पष्ट नजर आ रहा है। ब्राह्मण और यादव दो समुदाय आमने सामने तक हो गए, यहां तक कि सियासत भी गर्मा उठी। सपा नेता अखिलेश यादव समेत कई संगठन ने इस पर बयान दिया या आंदोलन की चेतावनी दी। पुलिस ने फिलहाल घटना की सभी पहलुओं का जांच शुरू कर दी है। इनमें कथावाचकों और आरोपियों दोनों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है एवं गिरफ्तारी भी हो रही है। आज जरूरत है कि सरकार और प्रशासन इस घटना को
सिर्फ एक स्थानीय विवाद कहकर टालने के बजाय इसे एक सामाजिक चेतावनी के रूप में ले। जिस तरह से पहलगाम की घटना पर त्वरित कार्रवाई हुई थी, उसी तरह इटावा में भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना यह संदेश जाएगा कि धर्म के नाम पर हमला बड़ा मुद्दा है, लेकिन जाति के नाम पर अपमान को हम सहन कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि जातिवाद पर समाज चुप रहता है, क्योंकि यह भेदभाव भीतर ही भीतर पनपता है। कोई खुले में जातिवाद गाली नहीं देता, लेकिन व्यवहार से, नजरों से, व्यवस्था से हर स्तर पर यह जहर घुला हुआ है। आज इटावा में कथावाचकों के साथ जो हुआ वह किसी एक गांव की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की सामाजिक मानसिकता की प्रतिबिंब है। और अगर आज हमने इस पर बोलना बंद कर दिया तो कल यह और गहराता हुआ चला जाएगा। आज जबकि हम 21वीं सदी में हैं और चांद मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं, वहीं जमीनी स्तर पर हम आज भी यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी मंच पर बैठ सकता है या नहीं, सिर्फ उसकी जाति या उसके आधार पर। यह बेहद ही दुखद है कि आज भी हमारे गांव में, हमारे समाज में और यहां तक कि धार्मिक आयोजन में भी जाति पूछी जा रही है, धर्म नहीं। इसी के साथ आप KKR लाइव पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के तमाम वीडियो हम आपके पास लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका नमस्कार।